हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इमैक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि डेटा टैब के अंदर डेटा वैलिडेशन के अंदर जो कस्टम वाला ऑप्शन आता है, इसका यूज़ हम किस किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली फॉर्मूलेज का यूज़ किया जाता है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं अक्सर। जैसे कि इसमें हमारे पास एक कुछ डेटा दिया हुआ है और इस डेटा में हमें ये कंडीशन डालनी है कि स्टूडेंट का हमें यहाँ पे मोबाइल नंबर प्रिंट करना है, लिखना, टाइप करना है। तो समथिंग हमने सपोज इस टाइप से कोई नंबर इनपुट कराया, लेकिन इसमें कंडीशन हमारे पास ये है कि इस डेटा में से हम किसी भी नंबर को डुप्लीकेट ना होने दें। मीन्स वो नंबर हम, जैसे हमने ये वाला नंबर प्रियंक ने यहाँ पे ले लिया, प्रियंक ने डाल दिया, तो इस नंबर का यूज कोई भी स्टूडेंट नीचे नहीं कर पाए। हमें इसमें सारे नंबर यूनिक टाइप करने हैं। और अगर हम जैसे सपोज इस ऊपर वाले नंबर को वापस इस सेल में डालेंगे तो ये एरर प्रिंट करा दे कि ये नंबर ऑलरेडी ऊपर हो चुका है। तो इस टॉपिक को करने के लिए हम इसमें डेटा वैलिडेशन प्लस काउंट इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब इसके लिए हम पहले इसे नॉर्मल से लगाते हैं फॉर्मूले को, इक्वल काउंट इफ फंक्शन का यूज करना है, जिसमें रेंज हमने इस डेटा में से हमें काउंट करना है और इसे फ्रीज कर देना है F4 से लॉक, कॉमा लगाया और क्राइटेरिया में हमने इसमें इस फर्स्ट वाली सेल को काउंट किया है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो ये काउंट करके बताएगा कि ये वाली वैल्यू इस डेटा में कितनी बार आ रही है। जैसे ये नंबर इसमें 2 बार रिपीट हो गया तो इसमें यहाँ पे 2 आ गया। और अगर हम नीचे कोई और नंबर टाइप करते हैं, इस टाइप से हमने कोई नंबर टाइप किया तो यहाँ पे देखो ये 1 बार ही दिखा रहा है, और हमने अगेन दूसरा नंबर टाइप किया तो ये भी यहाँ पे शो 1 ही कर रहा है, क्योंकि ये वाला नंबर भी इस कंप्लीट डेटा में ओनली एक जगह आ रहा है। और जैसे ही हम इस वाले नंबर को नीचे रिपीट कराते हैं कहीं भी, तो ये बताएगा कि इस डेटा में ये वाली वैल्यू 2 टाइम्स रिपीट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर हम इसी वैल्यू को चेक कराएं कि क्या ये 2 इक्वल है 1 के, अगर ये इक्वल हो 1 के, जैसे जहां जहां पे सिंगल नंबर है वहां पे 1 प्रिंट हो रहा है, तो चेक कराएंगे कि क्या ये 1 इक्वल है 1 के। और अगर ये ट्रू होगा तो मीन्स वो सिंगल है, और जहां पे भी फॉल्स आ रहा होगा तो मीन्स इसका मतलब या तो वो उसमें है ही नहीं, अगर है तो डबल है इसमें। अब जैसे इसमें हमने ये 72634 नंबर नीचे इनपुट डाला, इसमें 72634 तो इसके आगे ये आ गया फॉल्स, क्योंकि ये नंबर इसमें रिपीट हो चुका है। जो इसमें सिंगल नंबर है, जैसे इसमें ट्रू आ रहा है क्योंकि ये नंबर इस डेटा में सिंगल है ओनली। और अगर हम इसे भी डबल कर देते हैं, नीचे इस नंबर को अगेन डालते हैं, तो ये भी हमें फॉल्स आउटपुट देगा। ये आ गया फॉल्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्योंकि इसमें हमने चेक कराया कि क्या ये वाली वैल्यू इस डेटा में, ये जो हमने नंबर लिया है, क्या ये नंबर इस डेटा में एक बार ही आ रहा है? नहीं, ये तो 2 बार है। देखो, एक बार ये रहा और दूसरा ये रहा। तो ये काउंट टिप का फॉर्मूला हमें आउटपुट में दे रहा है 2। तो क्या 2 बराबर है 1 के? नहीं है। तो इसी वजह से इसने हमें फॉल्स आउटपुट दिया है। और अगर हम कोई कॉमन सिंपल नंबर डालते हैं जो इसमें एक बार ही लिया हो, तो उसके आगे ट्रू दिखाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसी लॉजिक को हमें वैलिडेशन में यूज करना है। इस कंप्लीट डेटा को हमने यहाँ से सारा डिलीट किया और हमें कंडीशन इस डेटा में लगानी है। तो इसी डेटा को सेलेक्ट करना है और डेटा पे जाना है, डेटा वैलिडेशन के अंदर कस्टम। अब कस्टम में हमें चेक क्या कराना है, इक्वल काउंटिव, जिसमें कि रेंज हम इस पूरे डेटा को सेलेक्ट करेंगे, या फिर हम इस पूरे कॉलम को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं F पे क्लिक करके। इसमें हम इस फर्स्ट वाली सेल को चेक कराएंगे कि ये वाली वैल्यू इस डेटा में पूरे कॉलम में कितनी बार आ रही है। अगर वो बराबर हो 1 के, तो डेटा वैलिडेशन यहाँ पे ट्रू आउटपुट देगी। और ट्रू, अगर हमें ये फॉर्मूला ट्रू आउटपुट दे रहा है तो वैलिडेशन प्रॉपर वर्क करेगी। जैसे ही ये वैलिडेशन फॉल्स आउटपुट देगा हमें ये फॉर्मूला,
तो वैलिडेशन यहाँ पे रोक लगा देगी कि इस नंबर को आप अगेन टाइप नहीं कर सकते। हमने जैसे इसमें कुछ नंबर टाइप किया और अगेन हम इस ऊपर वाले नंबर को ही अगेन टाइप करते हैं दोबारा, ये आ गया एरर, क्योंकि ये नंबर इस डेटा में रिपीट हो चुका है। तो इस तरह से हम डुप्लीकेट एंट्री को या डुप्लीकेट नेम को या फिर डुप्लीकेट नंबर को कॉलम में इनपुट होने से रोक सकते हैं। और इसमें हम इस एरर को भी चेंज कर सकते हैं। जो ये हमारी एरर आई है, इसमें हम एरर अलर्ट पे जाके यहाँ टाइटल में टाइप करेंगे। इसमें यहाँ पे हमने एरर टाइप कर दिया और इसमें लिख दिया दिस नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड। अब जैसे ही इसमें हम कोई डुप्लीकेट नंबर डालेंगे तो ये हमें उस टाइप की एरर देगा कि ये नंबर ऑलरेडी यूज हो चुका है। ये आ गई एरर, ये यहाँ पे एरर आएगी और ये आएगा दिस नंबर इज ऑलरेडी यूज्ड। तो इस तरीके से हम अपने डेटा में डुप्लीकेट एंट्री को होने से रोक सकते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है इस चीज का। जैसे इस डेटा में हमने कुछ सीरियल नंबर डाल रखे हैं और इसमें हमने मोबाइल नंबर का कॉलम खाली छोड़ दिया। अब इसमें भी हमें देखो ओनली नंबर ही इनपुट कराने हैं, बट इसमें हमारे पास कंडीशन ये दी गई है कि इसमें जो भी हम नंबर हम इनपुट डालें वो नंबर इस टेबल में ना हो। मीन्स हम इसमें जो भी नंबर यूज में लेंगे इनमें से कोई सा भी नहीं होना चाहिए वो। जैसे देखो इसमें हम इस नंबर को डालते हैं 9927 वाले को, तो ये इस नंबर को इनपुट में ना ले, क्योंकि ये नंबर हमें ऑलरेडी टेबल में दिया हुआ है कि जो हमें इसमें से यूज नहीं करना। एंटर करेंगे अभी तो ले लेगा ये। इस कंडीशन में हम यूज करेंगे डेटा वैलिडेशन में के साथ में वी लुकअप फंक्शन का। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे वी लुकअप लगा के कुछ कंडीशन चेक कराते हैं, जिसमें कि लुकअप वैल्यू हम इस वाली वैल्यू को कॉमा फाइंड करेंगे इस कंप्लीट टेबल पे और इसे हमें F4 से फ्रीज कर देना है ताकि ये लॉक हो जाए। कॉमा अब इसमें हमें डालना है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर देखो इस टेबल में तो हमारे पास एक ही कॉलम है, तो 1 टाइप करेंगे और कॉमा एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे। ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। अब इसे ड्रैग करना है हमें। अब देखो फ्रेंड्स इसने एरर हमें दी है। एरर किस लिए दी है? क्योंकि ये जो भी हमने यहाँ पे वैल्यू है ये इस टेबल में उपलब्ध नहीं है। और अगर हम इसमें कोई ऐसा नंबर इनपुट में देते हैं जो इस टेबल में हो, अब ये वाला नंबर जो भी हमने कॉन्टेक्ट नंबर डाला है ये इस टेबल में प्रेजेंट है, तो जैसे ही हम इस नंबर को डालेंगे तो ये इसी वैल्यू को प्रिंट करा देगा, क्योंकि वीलुकअप का काम होता है डेटा को खोज के लाना। अब इसमें हमने क्या काम करा है कि इस D2 को फाइंड करा है इस वाली टेबल में और इसमें एक ही कॉलम है, तो देखो ये वाली वैल्यू इसे इस टेबल में यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इसी वैल्यू को एक ही कॉलम है तो पहले ही कॉलम को प्रिंट करा देगा। अब इसमें से टेबल में से आप जो भी इसमें नंबर डालोगे उसी नंबर को डालते के साथ ही ये उसी नंबर को प्रिंट करा देगा। ये आ गया। और अगर हम कोई एक ऐसा नंबर डालते हैं जो इस टेबल में नहीं है, ये जैसे मैंने रैंडमली नंबर टाइप कर दिया, तो यहाँ पे ये एरर ही देगा, क्योंकि VLOOKUP क्या काम करेगा, इस वाली वैल्यू को खोजेगा इस टेबल में। इस टेबल में ये वाली वैल्यू मिलेगी नहीं तो ये एरर प्रिंट कराएगा, और अगर ये वाली वैल्यू इस टेबल में मिल जाती है तो ये उसी नंबर को प्रिंट करा देगा। अब इसमें हमें क्या काम करना है, इस एरर फंक्शन का यूज करना है। तो इस एरर फंक्शन क्या काम करता है कि अगर ये फॉर्मूला हमें एरर आउटपुट में दे रहा है तो आउटपुट देगा ये ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो जहां पर भी नंबर प्रिंट होगा वहां पे हमें ट्रू मिलेगा और जहां पे एरर आएगी वहां पे फॉल्स।
तो इसी फॉर्मूले को हमें इस डेटा में यूज करना है। कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे, जिस डेटा पे हमें वर्क करना है, जिस पे भी वैलिडेशन हमें लगानी है। डेटा टैब में जाएंगे और यहाँ से डेटा वैलिडेशन पे जाना है और इस पे सेटिंग पे जाके यहाँ से कस्टम पे जाएंगे और फॉर्मूला टाइप करना है इज इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट लगाएंगे और वी लुकअप के अंदर पहले हमें इस वैल्यू को खोजना है, कॉमा किसमें, इस कंप्लीट डेटा में, और इस डेटा को फ्रीज कर देना है ताकि ये चेंज ना हो। लॉक करने के बाद कॉमा, इसमें हमारे पास एक ही कॉलम है तो 1 टाइप करेंगे और कॉमा 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्मूला है ये क्या काम करेगा, इस पहली वैल्यू को इस टेबल में खोजेगा। अगर वो वैल्यू इस टेबल में प्रेजेंट होगी तो ये उसी वैल्यू को प्रिंट कराएगा, और अगर प्रेजेंट नहीं होगी तो एरर प्रिंट कराएगा, और यहीं पे हमें लगा देना है इज एरर। तो इज एरर क्या काम करेगा, अगर ये फॉर्मूला हमें एरर दे रहा है आउटपुट में तो ये ट्रू प्रिंट कराएगा, और अगर ये हमें आउटपुट में एरर नहीं दे रहा, नंबर दे रहा है, तो ये फॉल्स प्रिंट कराएगा। और फॉल्स प्रिंट कराने पर डेटा वैलिडेशन ये काम नहीं करेगी। और अगर ये ट्रू प्रिंट कराएगा तो यहाँ पे नंबर हम कोई सा भी टाइप कर सकते हैं। हमने जैसे रैंडमली कुछ भी नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया, ये। और अगर हम कोई ऐसा नंबर इसमें इनपुट में डालते हैं जो इस टेबल में प्रेजेंट हो, तो ये हमने सेकंड नंबर यहाँ पे टाइप कर दिया 383721, तो ये नंबर इस टेबल में है, जैसे ही हम एंटर करेंगे तो ये हमें रोक देगा। ये शायद नंबर कुछ मिस्टेक हो गया, अगेन ट्राई करते हैं इसे। कॉन्टैक्ट कॉलम को सेलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन पे गए और यहाँ से कस्टम पे जाना है और यहाँ पे फॉर्मूला हमें टाइप करना है, इक्वल वी लुकअप ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें लुकअप वैल्यू, इस वैल्यू को चेक कराएंगे, कॉमा इस कंप्लीट टेबल में, और इसे F4 से फ्रीज कर देना है, कॉमा पहला कॉलम, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। और इसे भी हम चेक कराएंगे कि अगर ये वी लुकअप हमें एरर दे रहा है, इज एरर, ब्रैकेट स्टार्ट, कि अगर ये हमें एरर दे रहा है तब ये आउटपुट में ट्रू दे, और अगर एरर नहीं दे रहा तो आउटपुट में फॉल्स प्रिंट कराए। अब यहाँ पे अगेन चेक करते हैं, नंबर टाइप करके कुछ भी, पहले तो रैंडमली हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं यहाँ से, और फिर इस टेबल का नंबर को प्रिंट कराना है, 9927383721, एंटर। देखो फ्रेंड्स, ये अब हमें एरर दे रहा है क्योंकि ये वाला नंबर इस टेबल में प्रेजेंट है, ये रहा। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी डेटा वैलिडेशन बिल्कुल प्रॉपर सक्सेसफुली वर्क कर रही है। अब यहाँ से अगर हम कोई सी भी टेबल का फॉर्मूला लगाएंगे, ये लगाएंगे, नंबर टाइप करेंगे 871625 और 3529, तो ये हमें इसमें एरर आउटपुट में दे देगा। ओके फ्रेंड्स, तो इसमें हम वी लुकअप का एक यूज और समझते हैं। नेक्स्ट शीट पे हम एक डेटा और बनाएंगे। तो डेटा कुछ हमारा इस प्रकार होगा, जिसमें सीरियल नंबर होगा और नेम होगा, और उसमें हम सेल डालेंगे। तो डेटा हम वीडियो को पॉज करके बना लेते हैं। तो डेटा हमारे पास यहाँ पे रेडी है। इस डेटा में हमें क्वेश्चन करना है कि यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे नेम की, और यहाँ सेल। अब यहाँ पे हम नेम पे कर्सर रख के इन स्टूडेंट्स की लिस्ट हम यहाँ पे अपने डेटा में बना लेते हैं। डेटा पे जाएंगे, डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, और यहाँ से लिस्ट हमें सेलेक्ट करना है। सोर्स पे जाके हमें ये सारे नाम यहाँ से एक साथ सेलेक्ट कर लेने हैं और ओके कर देना है। तो इन्हीं नामों की लिस्ट हमारे पास बन के आ जाएगी।
अब इसमें क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार है कि जैसे हमने यहाँ पे मनीष नाम सेलेक्ट किया है और अगर इस डेटा में से मनीष की सेल सबसे हाई है, सबसे ज्यादा है, तो मनीष यहाँ पे ये रहा, इसकी सेल है 7309। अगर इसकी सेल सबसे ज्यादा है तो यहाँ प्रिंट हो यस, अदरवाइज नो। तो यहाँ से हम लिस्ट में से जो भी नाम सेलेक्ट करें, अगर उसकी सेल मैक्सिमम सेल है, सबसे हाई है, तो उसके आगे हमें प्रिंट करना है यस, अदरवाइज नो प्रिंट कराना है। तो इसके लिए भी चलो हम VLOOKUP का यूज करते हैं। तो लुकअप वैल्यू में पहले हम इस आकाश का डेटा फाइंड करेंगे इस टेबल में। टेबल एरे हमें नेम से सेलेक्ट करना है, क्योंकि VLOOKUP की कंडीशन होती है कि लुकअप वैल्यू उसमें स्टार्टिंग में होनी चाहिए, कॉमा सेल हमें प्रिंट कराना है, और इस टेबल में जो टेबल एरे हमने सेलेक्ट किया है इसमें सेल दूसरे कॉलम पे आ रही है, कॉमा 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, जो भी हम यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे उसी की सेल हमें आउटपुट में मिल जाएगी। अब इसे हम राइट साइड में मैक्सिमम सेल लगा निकालते हैं। मैक्स का फॉर्मूला लगा के इस कंप्लीट डेटा को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज किया तो ये मैक्सिमम सेल फाइंड करके लाएगा। अब जो भी मैक्सिमम सेल आई है इसे हम चेक कराएंगे इज इक्वल टू इफ कि क्या मैक्सिमम सेल इक्वल है इस वाली सेल के। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए, जो मैक्सिमम आई है वो इक्वल हो जाए किसके, आकाश की सेल के, तो यहाँ पे प्रिंट करा देना है हमें यस, अदरवाइज नो। एंटर किया तो यहाँ पे देखो नो आ गया, क्योंकि आकाश की सेल कम है। जो भी हम नाम सेलेक्ट करेंगे जिसकी सेल इक्वल मिल जाएगी तो वो हमें आउटपुट में यस दे देगा इस फॉर्मूले में। तो ये 8843 सेल फाइंड करते हैं, किसकी सेल है ये, अभी की। अगर हम डेटा में से अभी नाम सेलेक्ट करेंगे तो यस आउटपुट में मिलेगा, क्योंकि अब इफ की कंडीशन इसमें सही हो रही है कि क्या J4 इक्वल है I4 के, क्या ये दोनों इक्वल वैल्यू हैं। अगर कंडीशन सही है तो प्रिंट कराएगा यस, अदरवाइज नो। तो हमारे पास कंडीशन इसमें ट्रू है। अब इन तीनों फॉर्मूले को एक साथ कंबाइन कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसी में सबसे पहले VLOOKUP, लुकअप वैल्यू नाम, टेबल एरे कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना है, कॉमा दूसरा कॉलम, कॉमा 0। अब ये जो हमें सेल मिलेगी क्या ये इक्वल है किसके, मैक्स के। मैक्सिमम सेल हम इसमें फाइंड करेंगे डेटा में, सेल वाले कॉलम में। अगर ये इसके इक्वल है तो ये आउटपुट में हमें देगा ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब हमें यहाँ पे ट्रू फॉल्स मिल चुका है, तो ट्रू फॉल्स मिलने के बाद हम यहाँ पे इस पूरे ही फॉर्मूले को इफ में बंद करेंगे। यहाँ पे इफ लगाएंगे, लॉजिकल टेस्ट में ये कंप्लीट फॉर्मूला रहेगा, और इस फॉर्मूले को अगर ये फॉर्मूला हमें आउटपुट में ट्रू दे रहा है, ट्रू कब देगा, जब मैक्सिमम सेल और इस नाम की सेल इक्वल हो जाएगी। तो प्रिंट कराना है यस, अदरवाइज नो प्रिंट करा देना, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब यहाँ पे जो भी नाम हम यहाँ पे डालेंगे तो ये यस और नो प्रॉपर वर्क करेगा इस टाइप से। नाम अभी सेलेक्ट करेंगे तो उसी की सेल मैक्सिमम होगी, और अगर हम यहाँ कुछ चेंज करते हैं, सपोज हमने किशन की सेल मैक्सिमम कर दी और यहाँ पे हम नाम सेलेक्ट किया हमने किशन, तो हमें यस मिल जाएगा, क्योंकि अब किशन की सेल यहाँ पे मैक्सिमम है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम इसमें एक क्वेश्चन और बनाए कि हमारे पास ये डेटा है, बट इसमें कंडीशन हमारे पास ये है कि अगर ये वैल्यू रिपीट हो रही है, जैसे प्रियांक नाम यहाँ भी आ रहा है और प्रियांक हमने नाम यहाँ भी डाल दिया और प्रियांक यहाँ डाल दिया, किशन नाम ऊपर भी आ रहा है और किशन हमने यहाँ डाल दिया, तो इस कंडीशन में कैसे करेंगे इस टॉपिक को, इसे भी देखते हैं। तो पहले नेम लिखना है हमें, और नेम के अकॉर्डिंग सेल फाइंड करके लानी है। नाम हमने जैसे यहाँ पे किशन टाइप किया, इक्वल VLOOKUP, लुकअप की वैल्यू किशन लेंगे और टेबल एरे इस टेबल में फाइंड करेंगे, कॉमा 2, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज लगाएंगे, क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे।
तो देखो फ्रेंड्स, किशन की ओनली फर्स्ट वाली सेल प्रिंट कराएगा।